सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं तो मस्त हूँ, चुस्त हूँ, दुरुस्त हूँ। आशा करता हूँ आप सब भी मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, एकदम लगे पड़े होंगे, एग्ज़ाम आने वाला होगा आप लोगों का। खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग विद एनएनवी पर। ठीक है, एक्चुअली एन एन एंड वी है, बट बोलने में एन एन वी बेटर लगता है। खैर, ये आज का जो आपका यूनिट 2 शुरू हो जाएगा। पीएफपीएस जो है वो हम लोग का पहला सब्जेक्ट था जिसको हम लोग ने कवर करना शुरू किया था। तो यूनिट 2 का लेक्चर 1 है। आपका जो यूनिट 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर देख रहे होंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। ठीक है, इसकी भी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगी। आप सीधा टेलीग्राम चैनल को यूट्यूब पे जो वो है, नाम है डिस्क्रिप्शन में, उससे सर्च कीजिए और उस पर ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि अभी थोड़ा सा यूट्यूब हमको एक्सटर्नल लिंक के लिए अलाउ नहीं कर रहा है, इसलिए हम एक्सटर्नल लिंक नहीं उसमें डाल सकते हैं। बट वो भी बहुत जल्दी हम उसको कर लेंगे। सो अपना सपोर्ट और प्यार दिखाते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो जैसे कि आज का जो टॉपिक है, जो चैप्टर 2 है हम लोग का, यूनिट 2 है पीएफपीएस का। क्योंकि हम लोग पहली बार बेसिक्स पढ़ रहे हैं इस तरीके से डिजाइन ने, कि पहले में आप लोगों को बताया गया सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, ये सब चीजें क्या होती हैं। दूसरे में पहले में आपने प्रोग्राम भी लिखा कि प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, प्री प्रोसेसर क्या होते हैं, टोकन्स क्या क्या होते हैं। अब उसके बाद आप लोगों को आगे बताया जाएगा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेंड्स क्या होते हैं। इस लेक्चर में आप ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। इसके बाद आप इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ेंगे, कंडीशनल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद और लगभग लगभग आपका खत्म हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा कोई सब्जेक्ट नहीं है आपका फर्स्ट ईयर का। ठीक है, तो ये जो था ये ऑपरेटर्स पढ़ेंगे हम लोग, ऑपरेंड्स पढ़ेंगे। ऑपरेंड्स के टाइप होते हैं, मिक्स्ड ऑपरेंड्स होते हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स के भी टाइप्स होते हैं, यूनरी होता है, बाइनरी होता है, टर्नरी होता है, फिर उनके भी सब टाइप्स होते हैं। ठीक है, सो हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सो हम इसको शुरू करते हैं और यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने इस पे। ठीक है, तो सिलेबस पे हम आ जाते हैं। तो सिलेबस पे आने से पहले आप देख सकते हैं, ये मैंने मार्क कर लिया, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एंड प्रेसिडेंस। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या पढ़ेंगे, ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, वो पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ पर मैं हाईलाइटर को कलर दे दे रहा हूँ और थिकनेस दे दे रहा हूँ। सो ये आप लोगों का हाईलाइटर भी सेट हो गया है। ठीक है, तो इसमें आप लोग ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, यूजिंग न्यूमेरिक एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। ठीक है, मिक्स्ड ऑपरेंड्स पढ़ेंगे आप लोग, टाइप कन्वर्जन पढ़ेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, बिट ऑपरेशंस पढ़ेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ेंगे, ऑपरेटर प्रेसिडेंस भी पढ़ेंगे एंड एसोसिएटिवली भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। तो ये तो था हमारा सिलेबस। ठीक है, सिलेबस ये हो गया। अब सिलेबस के बाद हम अपने नोट्स पे आ जाते हैं, तो सिलेबस को कट कर देते हैं भाई। ठीक है, लीव। अब सिलेबस में हम आ जाते हैं। तो सिलेबस जो है, सिलेबस हो गया। अब हम अपने नोट्स पे आ जाते हैं। तो हम नोट्स पे ही पढ़ेंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इसके लिए, जो भी हम लोग की नोट है या फिर जो ऑपरेटर्स हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप लोग को कुछ कुछ चीज़ें पता हो मैथमेटिक्स का। जैसे कि ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, अगर हम इसमें देखेंगे कि ऑपरेटर क्या होता है, तो इसमें लिखा है यहाँ पर, इसको ले लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और रुकिए एक सेकंड, ये हो गया है सेलेक्ट। ठीक है, और कलर ये ले ले रहे हैं, तो ये सेलेक्ट हो गया है। हाँ, तो अब हम इस पे क्या थे, ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स पे थे। ठीक है, आप अगर नोट्स खोलेंगे तो आपको नोट्स में सारा चीज़ दिख जाएगा, जो भी आप लोगों का सिलेबस में था, सब के सब चीज़ें यहाँ पर लिखा है। ठीक है, बहुत अच्छी नोट्स हैं, बहुत अच्छे से लिखा गया है। सो आप प्लीज़ नोट्स को फॉलो कीजिए। अगर आपको बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की, तो आप डायरेक्ट नोट से भी पढ़ सकते हैं, और अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप स्टार्टिंग भी यहाँ से कर सकते हैं, इस चैनल से। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ लास्ट मोमेंट में पढ़ने के लिए इस चैनल का यूज़ कर रहे हैं, नहीं। इसमें बाकी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी कि अगर आप पहले ही पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स होते क्या हैं। ठीक है, एन ऑपरेटर इज अ सिंबल, एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर। एक ऐसा ऑपरेटर, ऑपरेटर जो होता है वो सिंबल होता है, एक चिन्ह होता है जो कि कंपाइलर को बताता है कि वो परफॉर्म करे स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेटर जो होता है वो एक तरीके का सिंबल होता है जो कि कंपाइलर को बताता है कि वो परफॉर्म करे, क्या परफॉर्म करे, वो मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करे। ठीक है, मैथमेटिक्स में आप लोग देखते होंगे कि जो ऑपरेटर्स होते थे वो क्या होते थे, प्लस हुआ, माइनस हुआ, डिवीजन हुआ, ये सब जो थे ये सब ऑपरेटर्स थे। ठीक है, इसमें हम ये भी ले लेते हैं थिकनेस। मैं, हाँ, हाँ, चलिए, तो अभी हम इस पे थे। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं। फिर
एंड ऑन विच ऑपरेटर इज अप्लाइड इज नोन एज ऑपरेंड्स। ठीक है, जिन चीज पर ऑपरेंड्स ऑपरेटर का यूज होता है उसको हम लोग ऑपरेंड कहते हैं। जैसे कि अगर a प्लस बी ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो यहां पर जो प्लस है ये तो ऑपरेटर है, ठीक है, मगर जो ये a है ये जो b है ये क्या है, ये दोनों ऑपरेंड्स हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे जानते हैं हम लोग, यहाँ पर देख सकते हैं आप a और b जो है वो ऑपरेंड्स हैं। हाँ, एक चीज और, कोई जरूरी नहीं है कि जो ऑपरेंड्स हो वो आपका वो वेरिएबल ही हो। जैसे कि a b, अगर यहाँ पर आप 10 प्लस 5 भी कर रहे हैं तो यहाँ पर 5 तो ऑपरेटर है, ठीक है, ये ऑपरेटर है, प्लस जो है ये ऑपरेटर है, और ये जो 10 है और जो 5 है ये जो है ये ऑपरेंड्स है। ठीक है, ये रहे ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कोई भी ऑपरेटर हो सकता है, और भी वेरियस ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि क्या क्या है, ये तो प्लस था, माइनस, डिवीजन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ये सब आप मैथ्स में पढ़े हैं। इसमें और भी ऑपरेटर्स आते हैं जिसको कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। जो सी लैंग्वेज होता है, जो हम लोग सी लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, वो इस फॉलोइंग टाइप के ऑपरेटर्स को बताता है। तो जिसमें सबसे पहला है वो क्या है, वो है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, फिर दूसरा बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है, तीसरा टर्नरी ऑपरेटर क्या है। ठीक है, जैसे आप समझ रहे होंगे यूनरी का मतलब जो है वो सिंगल से मतलब हो रहा है, मतलब एक से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है यूनरी ऑपरेटर वो होता है जो कि अप्लाई होता है विच अप्लाइड ऑन अ सिंगल ऑपरेंड ओनली। ऐसा ऑपरेटर जो कि सिंगल ऑपरेंड के ऊपर यूज होता है उसको हम लोग यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। तो उसी तरह बाइनरी ऑपरेटर क्या हुआ, बाइनरी ऑपरेटर जो होता है विच अप्लाइड ऑन टू ऑपरेंड्स। अगर आप मैथ्स में देखेंगे, ठीक है, जैसे कि आप लोग मैथ्स पढ़ के आए हैं, तो अगर मैथ्स में देखेंगे तो वहां पर यूनरी ऑपरेटर का आप लोगों को कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। मैं सही बताऊं तो एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर माइनस कर दिए, तो ये जो है ये माइनस जो कि ए के आगे लगा है, इसमें नंबर ऑफ ऑपरेंड्स कितने हैं, वो सिर्फ एक ही है, और वो ऑपरेंड क्या है, वो ए है। तो ए के आगे जो ऑपरेटर लगा है वो क्या हुआ, माइनस। तो वो क्या हो गया, वो जो हो गया वो सिंगल ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेटर लग रहा है, तो ये जो हो गया ये यूनरी ऑपरेटर हो गया। ये यहाँ पर जो माइनस लगा है, ये जो सब्ट्रैक्शन का साइन लगा है, ये जो हो गया ये यूनरी ऑपरेटर हो गया। ठीक है, इस बात को अपने ध्यान में रखिए, अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, जैसे कि -5 हुआ, क्योंकि ये जो माइनस है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये जो 5 की वैल्यू है ये नेगेटिव है, तो ये भी एक तरीके का ऑपरेटर है। तो मैथ में भी आप देखते होंगे कि क्या कहते हैं कि ऑपरेटर होते थे, यूनरी ऑपरेटर होते हैं। फिर बाइनरी ऑपरेटर आप सब जानते हैं क्या होता है। ठीक है, फिर टर्नरी ऑपरेटर नया आप लोगों के लिए, इसको हम बताते हैं आगे, बट टर्नरी ऑपरेटर से आप समझ में आ रहे होंगे, जैसे कि ये 3 को बता रहा है, तो 3 को बता रहा है तो क्या मतलब हुआ, विच अप्लाइड ऑन 3 ऑपरेंड्स। अगर कोई ऑपरेटर है जो कि 3 ऑपरेंड्स के ऊपर लग रहा है, ठीक है, 3 ऑपरेंड्स के ऊपर लग रहा है, थ्री ऑपरेंड्स के ऊपर फंक्शन कर रहा है, तो वो जो हो जाएगा वो टर्नरी ऑपरेटर हो जाएगा। ठीक है, तो यूनरी ऑपरेटर जो होते हैं वो फॉलोइंग टाइप्स के हैं। पहला जो है वो इंक्रीमेंट है, दूसरा डिक्रीमेंट है, तीसरा यूनरी माइनस है, यही मैथमेटिक्स वाला मैंने आप लोग को बताया, यूनरी माइनस। फिर चौथा है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, फिर पांचवा है लॉजिकल नॉट। ये सब के सब हम अभी पढ़ेंगे, सो टेंशन मत लीजिए। अब जो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं ये भी फॉलोइंग टाइप्स के हैं। पहला जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर है, अरिथमेटिक में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस ये सब आता है। दूसरा जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर है, रिलेशन मतलब जो रिलेशन बताते हैं, वो ऑपरेटर जो किसी भी दो ऑपरेंड के बीच में रिलेशन बताते हैं, मतलब बड़ा है, छोटा है, बराबर है, कैसा है, जो रिलेशन बता रहे हैं वो क्या हुए, रिलेशनल ऑपरेटर। तो इसमें कौन कौन सा आता है, लेस देन आता है, लेस देन इक्वल टू आता है, ग्रेटर देन आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू आता है, डबल इक्वल टू आता है, नॉट इक्वल टू आता है। इन सब का मतलब भी आपको बताया जाएगा। फिर उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर आते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर वो होते हैं जो दो रिलेशन ऑपरेटर के बीच में लॉजिक्स बताते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, लॉजिकल एंड है, लॉजिकल और है, लॉजिकल नॉट है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप ध्यान से याद रखिएगा। फिर चौथा आता है बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर जो होते हैं वो ऑपरेटर होते हैं जो कि बिट्स पे वर्क करते हैं। ठीक है, बिट्स क्या होता है, मतलब कि जो बाइनरी 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 लैंग्वेज में वर्क करते हैं। बाइनरी लैंग्वेज का क्या होती है, जो 0 और 1 होती है। ठीक है, जो इस पे वर्क करते हैं, बिट्स पे वर्क करते हैं, उसको हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर कहते हैं। तो ये जो होते हैं वो बिटवाइज एंड होता है, बिटवाइज और होता है, बिटवाइज और होता है, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट होता है, बिटवाइज राइट शिफ्ट होता है, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंटेशन होता है। ठीक है, पांचवा जो होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, मतलब कि वैल्यू को असाइन करने वाला जो ऑपरेटर होता है उसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये जो होता है ये माइनस इक्वल टू होता है, नहीं ये इक्वल टू होता है, प्लस इक्वल टू होता है, सब माइनस इक्वल टू होता है, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू होता है, डिवीजन इक्वल टू होता है, मॉड्यूलस इक्वल टू होता है। ठीक है, तो इन सब चीजों पे आप ध्यान रखिए। फिर उसके बाद हम आते हैं टर्नरी ऑपरेटर पे। टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं, जो कि 3 ऑपरेंड्स पर वर्क कर रहे हैं।
ठीक है। तो इसका जो साइन होता है, इस तरह का जो ऑपरेटर है वो सिर्फ एक ही है, ठीक है। इसका जो साइन होता है वो ये होता है क्वेश्चन मार्क फिर कोलोन, सेमी कोलोन नहीं है, फुल कोलोन है चीज। तो ये याद रखिएगा, ये सेमी कोलोन, ये क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है, और ये सेमी कोलोन हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। इन सब का मतलब बताया जाएगा। फिर आगे बढ़ रहे हैं हम, तो सबका पूरा बताया गया है कैसे कैसे है। यूज एंड मीनिंग ऑफ ऑल ऑपरेटर्स, ठीक है। जो पहला ऑपरेटर है, ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1, ठीक है। इसका मतलब आपको समझ में आया? खैर नहीं आया होगा, नया चीज है। तो ये देखिए, जैसे कि कोई ए है, ए के अंदर हम लोग ने वैल्यू दी, कितनी दी? 5 दी, ठीक है। तो अगर हम इसके आगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा रहे हैं, मतलब कि क्या हुआ? प्लस प्लस ए, प्लस प्लस ए लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए की वैल्यू थी 5, 5 वैल्यू जो थी इसमें 1 प्लस हो गया। तो अब और ये प्लस होके ये ए में स्टोर भी हो गया, ये चीज याद रखिएगा। जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर और जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं, ये उसी वेरिएबल में वापस से वो वैल्यू जो बढ़ी है उसको वापस से उसमें स्टोर भी कर देते हैं। तो जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी? वो 6 हो जाएगी, ठीक है। यहां पर क्या लिखा हुआ है ये देखिए, यहां पर लिखा है इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1। तो ये वेरिएबल की वैल्यू को डिक्रीज और इंक्रीज करने में मदद करते हैं, और सिर्फ 1 से डिक्रीज और इंक्रीज होता है, ठीक है। अब ये भी जो होते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी दो टाइप का होता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी दो टाइप का होता है, ठीक है। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर जैसे कि प्लस प्लस साइन लग रहा है, तो ये पहले भी लग सकता है वेरिएबल के, तो ये बाद में भी लग सकता है। तो पहले लगा है तो ये क्या हो जाएगा? प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो जाएगा। बाद में लगा है तो क्या हो जाएगा? ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो जाएगा। देखिए, बाद में लगा है तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया, ठीक है। पहले लगा है माइनस माइनस, तो ये जो हो जाएगा ये प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो जाएगा। बाद में लगा है माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो थी ये इंपॉर्टेंट था, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर के मतलब में था, ठीक है। अब यहाँ पर हम ऑनलाइन सी कंपाइलर में आ जाते हैं, ठीक है। डायरेक्टली हम यहाँ पर इसको हटा रहे हैं, डायरेक्टली हम लेते हैं एक इंट ए वेरिएबल लेते हैं, जिसकी वैल्यू हम लोग 5 दे देते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग कर रहे हैं प्लस प्लस ए, ठीक है, और डायरेक्टली इसको प्रिंट एफ कर रहे हैं, PRINTF, प्रिंट एफ कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे, %d, ठीक है। %d के बाद फिर हम डायरेक्टली ए की वैल्यू स्टोर वो प्रिंट करेंगे। जब ए की वैल्यू स्टोर प्रिंट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? यहाँ पर देख लीजिए आप, टर्मिनल पर 6 आ गया, मतलब कि ये ए की वैल्यू 1 से बढ़ाया और वापस से उसी में स्टोर कर दिया, ठीक है। अब डिक्रीमेंट का भी यही मतलब होता है। अब जो ये डिक्रीमेंट है, इसका भी मतलब यही होगा कि ये ए की वैल्यू को 1 से घटाएगा और उसी में स्टोर कर देगा। यहाँ पर देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 4 आ रही है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें तो हो गई। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं कि अब हम लोग को पता चलेगा कि प्लस प्लस ए और माइनस माइनस ए में डिफरेंस क्या है। पहले मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि अगर माइनस माइनस ए है चाहे प्लस प्लस ए है, ठीक है, मतलब कि माइनस माइनस प्री इंक्रीमेंट है या प्री डिक्रीमेंट है या प्री पोस्ट डिक्रीमेंट है, चाहे कोई भी, अगर वो सिंगली एक लाइन में सिर्फ सिंगल यूज हुआ है तो उससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही तरीके से वर्क करेगा। आप देखिए ए माइनस माइनस के तब भी 4 आ रहा है। अब देखिए यहां पर अगर इसको फिर हम लोग हटाते हैं, अब मगर इन दोनों में डिफरेंस, अब आप पूछेंगे कि प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अगर ए माइनस माइनस कर रहे हैं तो यहां पर देखिएगा आंसर 5 ही आएगा, 5 आया, मतलब कि अगर इसको किसी स्टेटमेंट में आप यूज कर रहे हैं तो वो स्टेटमेंट जो ए की वैल्यू है वो पहले ले लेगा। अगर पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज हो रहा है, पोस्ट डिक्रीमेंट, ये रहा पोस्ट डिक्रीमेंट, मतलब कि वेरिएबल के बाद जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है, तो उसका मतलब ये होता है, क्या होता है उसका मतलब कि पहले जो ए के अंदर वैल्यू थी वो तो फंक्शन ले लेगा, जहां आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो ऑपरेशन उस वैल्यू को ले लेगा, बट उसके बाद जब इसकी वैल्यू होगी तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अगर हम यहीं पर प्रिंट एफ फिर से ए कर दे रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल प्लस सी करके कंट्रोल प्लस वी कर दे रहे हैं, और यहां पर ए माइनस माइनस हटा दे रहे हैं, तो अब देखिएगा पहले वैल्यू 5 आएगी फिर वैल्यू 4 आएगी। देखिए पहले वैल्यू 5 आई है फिर वैल्यू 4 आई है, यहां पर नेक्स्ट लाइन भी कर दे रहे हैं, ठीक है। पहले वैल्यू 5 आई है फिर वैल्यू 4 आ रही है, ये वो आ रहा है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है, क्या कहते हैं कि ये तो
पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब पता चल गया। अब वो प्री डिक्रीमेंट का मतलब क्या होगा, माइनस माइनस आपने यहाँ पर कर दिया। तो अब प्री डिक्रीमेंट मतलब कि पहले ही वो डिक्रीज हो जाएगा, अब जाके उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, मतलब समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर यहां पर आप आ रहे हैं प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट में, ठीक है, तो अगर ए माइनस माइनस है, जैसे कि ए की वैल्यू माइनस माइनस है, तो पहले ए की जो वैल्यू थी वो जो ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे थे उसमें वो ले लिया। तो ए की वैल्यू जो पहले थी वो 5 थी यहाँ पर। ठीक है, तो वो पहले ले लिया ए की वैल्यू, अब उसके बाद उसको स्टोर कर रहा है मेन मेमोरी में। तो जो ए की वैल्यू 4 होती है, 4 हो जा रही है, जो डिक्रीज हो जा रही है, वो मेन मेमोरी में मतलब कि रैम में आपके स्टोर हो जा रहा है। तो जब तक प्रोग्राम चलेगा तब तक ये वैल्यू स्टोर रहेगी। जहां पर प्रोग्राम बंद हो गया वहां पर ए की वैल्यू जो थी वो वापस से 5 पर वापस चली जाएगी। ये चीज होता है पोस्ट और प्री डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट का मतलब। उसी तरह प्री इंक्रीमेंट जो होता है उसमें पहले वैल्यू इंक्रीज करेगी बाय 1 एंड देन उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, पहले ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसके बाद जो वैल्यू है वो 1 से इंक्रीज होगी। ठीक है, दोनों में अंतर है और यही अंतर था जो मैंने आपको बता दिया है। फिर इसके बाद आता है बाइनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, फिर बाइनरी ऑपरेटर्स में जाएंगे। बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वो ऑपरेटर्स जो कि दो ऑपरेंड्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में एक एडिशन होता है, एडिशन होता है, एक सब्ट्रैक्शन होता है, एक मल्टीप्लिकेशन होता है, एक डिवीजन होता है, एक मॉड्यूलस होता है। मॉड्यूलस आप लोगों के लिए नया है, तो मॉड्यूलस का सिंपल सा पहले आप यहाँ पर सबका देख लीजिए कि a प्लस बी जो 9 आ रहा है, a माइनस बी 1 आ रहा है, a इंटू बी 20 आ रहा है, a बाई बी जो है 1.25 आ रहा है। अब जो मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस जो ऑपरेटर वो क्या करता है कि अगर a और b दो वेरिएबल हैं और a मॉड्यूलस b है, तो जब a को हम लोग b से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा, मॉड्यूलस फंक्शन रिमाइंडर देता है। ठीक है, यहाँ पर a मॉड्यूलस b है, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 4 है, तो जब 5 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, जो लेफ्ट बचेगा वो क्या आएगा, वो 1 आएगा। तो यहाँ पर वो 1 आ रहा है। अब अगर पहला जो वेरिएबल है, जैसे कि a अगर b से छोटा हो गया, जैसे कि 4 मॉड्यूलस 5 आ गया, तो 0 टाइम्स में 0 आएगा, तो जो पूरा रिमाइंडर बचेगा 4, तो वही नंबर वापस आ जाता है। अगर यहां पर आप देखेंगे, ठीक है, 4 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो 1 टाइम्स में तो 5 आएगा जो कि बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 0 टाइम्स में यहाँ पर 0 आएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर यहाँ पर 4 ही रहेगा। तो वही चीज यहाँ पर उसने किया है। यहाँ पर मॉड्यूलस फंक्शन वही करता है कि अगर पहला वेरिएबल छोटा है दूसरे वाले वेरिएबल से, तो जो वेरिएबल रहता है पहला वही वापस से शो कर देता है। तो जो मॉड्यूलस फंक्शन वो क्या करता है, रिमाइंडर देता है एज आउटपुट। जो मॉड्यूलस फंक्शन है वो आउटपुट में रिमाइंडर देता है। ठीक है, जो यूज करते हैं वो रिमाइंडर देता है। अगर -4 मॉड्यूलस 5 का हम लोग यूज कर रहे हैं तो इसमें डायरेक्ट -4 की वैल्यू आ जाएगी। 4 मॉड्यूलस -5 कर रहे हैं, ठीक है, -5 जो है वो छोटा है, तो जब उससे हम लोग उसको डिवाइड करेंगे तो अगेन 4 ही आएगा। ठीक है, -5 1 जा कितना, -5 -1 कितना हो जाएगा, ठीक है 5 आ जाएगा, तो वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो वो बड़ा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर 4। साफ सीधी बात है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है इन मॉड्यूलस इफ न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर है वो लेस देन डिनोमिनेटर है, जो पहला वाला वेरिएबल है वो अगर छोटा है डिनोमिनेटर से, सो न्यूमरेटर जो होगा वो आंसर हो जाता है। नो नीड टू फाइंड रिमाइंडर, रिमाइंडर फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड ओनली वी चेक द साइन ऑफ द न्यूमरेटर फॉर आंसर, तो हम लोग सिर्फ न्यूमरेटर की साइन का चेक करते हैं कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, तो जो आंसर होगा उसमें भी हम लोग सिर्फ न्यूमरेटर की साइन देखेंगे। इसमें न्यूमरेटर की साइन क्या थी, -4, तो -4 आंसर आया है। ठीक है, यहाँ पर न्यूमरेटर की साइन क्या थी, 4, तो यहाँ पर आंसर क्या आया है, 4 आया। क्यों, क्योंकि जो 4 है वो -5 से छोटा है, -5 से नहीं एज 5 से छोटा है, यहाँ पर -4 5 से छोटा है। ठीक है, तो ये था बाइनरी ऑपरेटर का अरिथमेटिक ऑपरेटर। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम ऑनलाइन सी कंपाइलर में आ जाते हैं, तो a की वैल्यू 5 थी। ठीक है, अब आप इसको यूज करना चाहते हैं कि a इज इक्वल्स टू a मॉड्यूलस, ठीक है, a की वैल्यू 5 है, यहाँ पर 4 यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू है तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, a इज इक्वल्स टू a मॉड्यूलस 4। ठीक है, तो अच्छा हाँ, यहाँ पर a माइनस माइनस कर देते हैं, तो यहाँ से a हटा देते हैं हम लोग और डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब इसकी a की जो वैल्यू है वो 5 है, तो अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू हम लोग उससे बड़ी ले लेंगे
6 ले लिए तो क्या आंसर आ जाना चाहिए, डायरेक्ट 5 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्ट 5 आ गया। अगर यहाँ पर 6 की जगह हम लोग -6 ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा, तो वापस से 6 से तो छोटा ही है वो, तो जब छोटा है तो वापस से 5 ही आ जाएगा। देख लीजिए 5 आ गया। अब इसको तो हम लोग 6 रहने दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आगे आ रहा है इसके आगे हम लोग माइनस लगा दे रहे हैं -a, और इसको हम लोग छोटा कर दे रहे हैं 4, ठीक है। तो ये जो आ रहा है -5 आ रहा है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा -1 आ जाएगा। जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करके करेंगे तो डायरेक्ट -1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो ये जो हो गया ये आपका हो गया, क्या हो गया, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। फिर सेकंड क्या है आपका, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर मैंने क्या बताया है, किसी भी दो ऑपरेटर्स के बीच में रिलेशन बताता है, किसी भी दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन बताता है, ठीक है। अगर दोनों ऑपरेटर्स की जो वैल्यू, वो जो रिलेशन है वो सही है तो 1 आएगा, अगर रिलेशन फॉल्स है तो 0 आता है, ठीक है। आर रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज्ड, जो रिलेशनल ऑपरेटर है उसका जो यूज होता है वो होता है कि रिलेशन बताने में होता है, ठीक है। टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताने के लिए जो ऑपरेटर का यूज होता है वो जो होता है वो रिलेशनल ऑपरेटर होता है। इसको हम लोग सिंपल भाषा में भी कह सकते हैं कंपेयर टू वेरिएबल्स, ठीक है। दो वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए जो ऑपरेटर का यूज होता है वो रिलेशनल ऑपरेटर होता है। एंड इफ वैल्यूज आर ट्रू, अगर वैल्यूज दोनों की ट्रू हो गई, जो कंपेरिजन कर रहा है कंपेरिजन अगर सही है तो वो रिटर्न करेगा 1, ठीक है। और अगर वैल्यूज जो है वो फॉल्स हैं, अगर वैल्यूज जो है फॉल्स है तो वो रिटर्न करेगा 0, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होता है, ये होता है ग्रेटर देन, ये होता है लेस देन, ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये होता है लेस देन इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू, ये इक्वल टू इक्वल, ठीक है। इन सब चीजों का भी आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू, अगर हम लोग 5 ले रहे हैं, यहाँ पर अगर हम लोग x की वैल्यू 5 ले रहे हैं और y की वैल्यू 3 ले रहे हैं, तो जो 5 है वो तो 3 से बड़ा है, तो अगर 5 3 से बड़ा है तो ये रिटर्न करेगा 1, ठीक है, क्योंकि कंडीशन जो हो गई वो ट्रू हो गई। अगर यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू 5 लिए हैं, y की वैल्यू 3 लिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो 5 है वो तो 3 से छोटा नहीं है, वो तो 3 से बड़ा है, तो यहाँ पर ये रिटर्न करेगा 0, ठीक है। अगर x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, ठीक है, मतलब कि ये जो है ये चेक करेगा कि ग्रेटर है या इक्वल है। अगर यहाँ पर 5 5 भी लेते हैं, अगर x की वैल्यू भी 5 लेते हैं, y की वैल्यू भी 5 लेते हैं, तब भी ये 1 रिटर्न करता, ठीक है। यहाँ पर जो 5 है वो इक्वल टू नहीं है बट शोइंग ग्रेटर, बट ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पर ये वापस से ट्रू 1 वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है। x इज लेस देन इक्वल टू y, जो x है वो y से छोटा है, ठीक है। तो जो x की वैल्यू वो तो 5 है, y की जो वैल्यू है वो 3 है, तो ये तो हो नहीं सकता, तो ये तो फॉल्स है। इसमें दोनों कंडीशन को देखता है कि ये छोटा भी है बराबर भी है। अगर यहाँ पर 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 लेते तब भी यहाँ पर ये ट्रू देता, ठीक है। x इज नॉट इक्वल टू y, तो जो 5 है वो तो 3 के बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पर ट्रू दे रहा है। और डायरेक्टली x इज इक्वल टू, मैथ्स में आप देखते होंगे कि x इक्वल टू अगर 10 आ रहा है, ठीक है, 10 इक्वल टू 10 आता है, ठीक है, अगर LHS इक्वल टू RHS करना है। बट कंप्यूटर में क्या होता है, प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि यहाँ पर जो हो जाता है x इक्वल टू होता है, चेक करने के लिए कि दो वेरिएबल्स जो हैं वो बराबर हैं कि नहीं है, वो इक्वल है कि नहीं, इसमें हम लोग दो इक्वल टू का साइन का यूज करते हैं। 5 इज इक्वल टू 3, सो रिटर्न 0, क्यों, डबल इक्वल ओनली यूज टू कंपेयर टू वेरिएबल एंड इफ वी वांट टू गिव वैल्यू टू वेरिएबल वी नीड टू यूज इक्वल, सिंगल इक्वल। अगर हम लोग सिंगल इक्वल यूज कर रहे हैं तो वो जो होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाता है। असाइनमेंट मतलब कि अगर हम लोग को वेरिएबल में कोई वैल्यू देनी है तो हम लोग सिंगल इक्वल का यूज करते हैं। अगर डबल इक्वल का यूज कर रहे हैं मतलब कि जो दो वेरिएबल्स हैं उनको कंपेयर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं इंट ए इज इक्वल टू वाई है, ठीक है, फिर यहाँ पर एंटर कर लेते हैं हम, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एंटर कर ले रहे हैं इंट b इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे a इज इक्वल्स टू b, तो ये तो बराबर है, इसको हटा देते हैं, पहले इसको कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट आउट जो होता है ये अनएग्जीक्यूटेबल पार्ट होता है, मतलब प्रोग्राम समझ जाता है कि इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं a इज इक्वल्स टू b आ रहा है, ठीक है। तो ये जो शो करेगा ये ट्रू शो करेगा, ट्रू का मतलब 1 शो किया, ठीक है। अगर a जो है वो ग्रेटर देन है तब भी ये 1 ही शो करेगा, क्यों, क्योंकि इक्वल टू या ग्रेटर देन दोनों चेक करेगा, तो इक्वल तो है तो ग्रेटर हो चाहे ना हो फिर भी ट्रू चेक करेगा। मगर अगर a जो है उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर 4 कर दे रहे हैं, 4 कर दे रहे हैं, ना बराबर है ना बड़ा है,
तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0। ये चीज़ आप खुद से भी कर सकते हैं ऑनलाइन कंपाइलर में, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। फिर यहाँ पर आ गए हम, एक सेकेंड, पी एफ, हाँ, तो यहाँ पर हम आ गए। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स के पहले आप लोग को एक चीज़ जानना पड़ेगा, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे ट्रुथ टेबल क्या होता है, वो चीज़ मैं अभी आपको बताता हूँ। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं, दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन एक्सप्रेशन। मतलब लॉजिक का यूज जो करते हैं वो लॉजिकल ऑपरेटर्स हो जाते हैं। ये सिंपल हम लोग इनको इस भाषा में भी कह सकते हैं, रिलेशन ऑपरेटर्स के बीच में जो रिलेशन बताए कि वो दोनों के दोनों सही हैं, दोनों के दोनों गलत हैं, वो जो होते हैं वो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या जा रहा है, हियर इफ वैल्यू इज नॉन जीरो, पॉजिटिव और निगेटिव, तो कन्वर्ट करना है 1। इसको आप छोड़ सकते हैं, इसका कोई उतना मतलब नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली हम ट्रुथ टेबल को लॉजिक गेट्स के अप्लाई करेंगे। लॉजिक गेट जो है वो अभी आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे, क्योंकि जो लॉजिक गेट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, कंप्यूटर का भी पार्ट है, कंप्यूटर का पार्ट आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। पहला एंड होता है, लॉजिकल एंड होता है, दूसरा लॉजिकल और होता है, ये सिंबल है इसका। थर्ड होता है लॉजिकल नॉट, ठीक है। तो अगर दो रिलेशनल ऑपरेटर, ये देख रहे हैं, ये रिलेशनल ऑपरेटर x इज ग्रेटर देन 5 एंड y इज लेस देन 5, ये दो रिलेशनल ऑपरेटर हैं, दोनों के बीच में रिलेशन को बता रहा है, लॉजिकल एंड बता रहा है, ठीक है। इट विल रिटर्न ट्रू, अगर ये जो है ये ट्रू रिटर्न करेगा व्हेन बोथ कंडीशंस आर ट्रू। मतलब कि x जो है वो 5 से बड़ा है और जो y है वो 5 से छोटा है, जब दोनों के दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब लॉजिकल एंड जो होता है वो ट्रू रिटर्न करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है ये लॉजिकल एंड है, ठीक है, ये लॉजिकल और है, ये लॉजिकल जॉर है, ठीक है। जॉर नहीं, लॉजिकल नहीं होता है, ये बिट वाइज जॉर है, ठीक है। ये लॉजिकल नॉट है, नॉट मतलब उसकी वैल्यू रिवर्ट कर देता है। अभी मैं आता हूँ, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो ये जो है और मतलब क्या होता है कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तब ये ट्रू रिटर्न कर देगा, मगर अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तब भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, कोई एक कंडीशन ट्रू है तब ये ट्रू रिटर्न कर देगा, कोई भी एक ट्रू, एटलीस्ट लिखा है, तो दोनों भी होगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर यहाँ पर नॉट आ रहा है, नॉट जो होता है वो लॉजिकल नॉट जो होता है वो उसकी वैल्यू को हटा देता है, ये रिवर्स कर देता है, अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देता है, फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देता है, ठीक है। इट रिवर्स द स्टेट ऑफ द ऑपरेंट, ऑपरेंट का जो वो स्टेट होता है उसको ट्रू वो रिवर्स कर देता है। अगर 9 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, ये ट्रू आ रहा है तो यहाँ पर वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पर जब हम लोग लॉजिकल नॉट लगा देंगे तो उसकी वैल्यू जो हो जाती है वो 0 हो जाती है, ठीक है। ये ट्रूथ टेबल है, एक्स और वाई है, एक्स एंड वाई लॉजिकल एंड है। अगर एक्स जो आप जानते हैं कि जो 1 होता है, यहाँ पर जो 1 होता है वो जो रिप्रेजेंट करता है वो ट्रू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और जो 0 होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, फॉल्स को, ठीक है। तो उस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर पहली कंडीशन एक्स और वाई को आप दो कंडीशन मान लीजिए, दो रिलेशन ऑपरेटर की कंडीशन आप मान लीजिए, तो अगर पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी कंडीशन भी फॉल्स है, तो जो लॉजिकल एंड है वो फॉल्स देगा। अगर पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी कंडीशन फॉल्स है, दूसरी कंडीशन ट्रू है, तब भी लॉजिकल एंड जो है वो फॉल्स ही देगा। अगर पहली ट्रू है, ठीक है, दूसरी फॉल्स है, तब भी लॉजिकल एंड जो है वो फॉल्स ही देगा। अगर पहली ट्रू है, दूसरी भी ट्रू है, जब दोनों ट्रू होती हैं तभी लॉजिकल एंड जो होता है वो ट्रू देता है। अगर हम लॉजिकल और के ऊपर आ जाए, तो अगर पहली फॉल्स है दूसरी फॉल्स है तब ये 0 देगा। अगर कोई भी एक तो ट्रू हो जा रही है तब ये हमेशा ट्रू देगा। दूसरे वाले में दूसरी कंडीशन ट्रू हो गई, इस वाले में पहली कंडीशन ट्रू हो गई, इसमें दोनों कंडीशन ट्रू हैं, तब भी ये जो रहेगा ये 1 देगा, मतलब ट्रू वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये जो होता है ये आपको वो ध्यान रखना है, याद कर लेना है। यहाँ पर अगर ए इज, ठीक है, यहाँ पर है, अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली देख रहे हैं, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड, तो ये लॉजिकल एंड लग गया। अगर ए इज ग्रेटर देन बी तो ए जो है वो बी से बड़ा नहीं है, क्योंकि ए की जो वैल्यू है 4 है और जो बी की वैल्यू है वो 5 है, तो ये बड़ा नहीं। तो यहाँ पर अगर हम ए कर दे रहे हैं लेस देन इक्वल टू बी, तो जो दूसरा वाला कंडीशन है वो ट्रू है, ठीक है, दूसरी वाली जो कंडीशन है वो ट्रू है, दूसरी वाली कंडीशन देखेंगे आप तो वो ट्रू है, दूसरी वाली कंडीशन ए इज लेस देन इक्वल टू बी, तो जो ए है वो वैल्यू 4 है, मतलब छोटा है बी की वैल्यू 5 से, तो जब 5 की वैल्यू से छोटा है तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो गया और पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो गया, तब भी ये जो देगा ये फॉल्स ही देगा, 0 दिया। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है, यहाँ पर नॉट इक्वल टू लगा दे रहे हैं, नॉट का भी आप यूज कर लेंगे क्योंकि 4 कभी भी 5 के बराबर नहीं है, ठीक है। अगर 4 कभी भी 5 के बराबर नहीं है तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो ये जो देगा ये 1 देगा, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन ट्रू हो गई,
जो पहली कंडीशन थी कि 4 5 के बराबर नहीं है, दूसरी कंडीशन जो 4 है वो 5 से छोटा है। तो जब दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो लॉजिकल एंड जो होता है वो ट्रू देता है। बट यहाँ पर जो लॉजिकल और है, ठीक है, जो लॉजिकल और है, ठीक है, अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जा रही है, ये ग्रेटर देन, ठीक है, इसमें जो दूसरी वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन ये ट्रू है बट ये वाली फॉल्स है, तो जब ये वाली फॉल्स है वो वाली ट्रू है, तो ये डायरेक्टली ये ट्रू देगा, क्योंकि कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। इसमें दोनों फॉल्स होंगी। इज नॉट इक्वल्स टू, नहीं, इज इक्वल्स टू मतलब ए मतलब 4 कभी भी बी के बराबर नहीं है, 5 के बराबर नहीं है, और जो 4 है वो कभी भी 5 से बड़ा नहीं है, तो इसमें ये 0 देगा। दोनों के दोनों कंडीशन जो है वो फॉल्स है। अब लॉजिकल नॉट का यूज करते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ए है वो बी से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लॉजिकल नॉट का यूज कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब ए डायरेक्टली ये ले ले रहा है, इसको हम ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, वो सिर्फ ए की वैल्यू को रिवर्स कर दे रहे हैं। सो डायरेक्टली हम यहाँ पर ले रहे हैं, ए जो है वो बी से बड़ा, 4 कभी भी 5 से बड़ा नहीं हो सकता, तो वो बड़ा नहीं है, तो ये जो वैल्यू अंदर आ रही है, ये जो रिलेशनल ऑपरेटर की वैल्यू है ये फॉल्स है। तो जब ये फॉल्स है, जब इसके आगे लॉजिकल नॉट लगा देते हैं तो जो वैल्यू होती है, जो फॉल्स होता है वो ट्रू हो जाता है, तो जो फॉल्स था वो ट्रू हो गया, उसकी वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, आप देख सकते हैं वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, तो ये था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स थे हमारे। फिर इसके बाद हमारा आता है बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर के लिए आप लोगों को थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा कि बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, बाइनरी नंबर में क्या कन्वर्ट कैसे करते हैं, बाइनरी नंबर में हम लोग डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये भी मैं बताऊंगा, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। तो यहाँ पर सिंबल है, अगर हम लोग अगर इसको हम लोग लिखें, तो अगर 10 है, ये जो है ये डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल नंबर है, इसका हम लोग कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर जो इसका बेस होता है, यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेड होता है, इसको हम लोग को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग को पता नहीं कैसे होगा, बट यहाँ पे जो बेस है इसका ये 2 है। ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्टली यहाँ पर इसको 10 को लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर रिमाइंडर लिखेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 टाइम्स में क्या आएगा, रिमाइंडर इसका 0 आएगा, तो ये 0 हो गया। फिर 2 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 टाइम्स में 4 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा, 1। फिर यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, 0, 2 1 जा 2, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचा वो 0। ठीक है, फिर अगेन इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 0 टाइम्स में क्या आ जाएगा, 0, तो यहाँ पर 0 आ गया। यहाँ पर जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, तो ये हो गया, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। इसको फिर हम लोग नीचे से ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, मतलब 1 0 1 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर 1 0 1 0। ये जो हो जाएगा, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा किसका, 10 का। इसको हम लोग नॉर्मली भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4। हम लोग इस तरह डायरेक्टली इसको बना सकते हैं। 2 टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। 2 टू द पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है, 2। 2 टू द पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है, 4। 2 टू द पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, 8। 2 टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 6। अगर हम लोग इसका पूरा ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, तो जब ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर ये होगा, ये, तो ये सब इसकी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो ग्राफ बनाए हैं, तो जैसे कि हम लोग 10 लिए थे, तो 1 0 1 0, तो ये 1 जिसमें आ रहा है उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो 8 को हम लोग ऐड किए प्लस 2 किए, तो ये जो हो गया ये 10 हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग 8 प्लस 2 किए तो ये क्या हो गया, ये 10 हो गया। अगर हम लोग को क्या करना होगा, अगर हम लोग को 15 को कन्वर्ट करना है, 15 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे उसको ऐड करके बन सकता है। 8 को कर लिए, 15 जो है वो 16 से छोटा है तो उसमें नहीं, जो 8 है तो इसको हम लोग 1 इसमें भर दिए। 4 जो था, 4 प्लस करेंगे 12 आ जाएगा। फिर 2 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 1 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इन सब को ऐड करेंगे, 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। तो इस भी तरीके से हम लोग किसी भी डेसिमल को होता है बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये मेथड भी इजी, और किसी भी बाइनरी को भी, जैसे 1 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, जिस जिस ब्लॉक में 1 है
उस ब्लॉक को जो नंबर है उसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो उससे हम लोग उसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो डेसिमल है उसको हम लोग बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बस हम लोग को ऐसा बाइनरी में वन वन ऐसे ऐसे ब्लॉक्स में भरना है जिसका सम करके हम लोग को वही नंबर मिल जाए जो कि हम लोग को चाहिए। ठीक है, अगर वापस हम इसको इरेज करके देखें, ठीक है, और हम लोग को समझ लीजिए बनाना है, क्या बनाना है, हम लोग को कोई भी रैंडम नंबर ले लीजिए, हम लोग को 20 बनाना है। तो 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 16 और 4। इसमें जब हम लोग एक बार 1 करेंगे, इसमें 1 करेंगे, बच्चे कुछ सारे प्लेसेस में आपको 0 भर देना है ऑलरेडी। तो जो बाइनरी नंबर हो जाएगा 16 20 का, तो बाइनरी नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 0 1 0 0। ये जो हो जाएगा ये बाइनरी हो जाएगा 20 का। ठीक है, अगर आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखना चाहते हैं तो कैसे होगा, ये 20 ले लिया, ठीक है, अगर आपने इसको 20 ले लिया, इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 2 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर आप लिखेंगे, ठीक है, ये रिमाइंडर है, सॉरी वो मेरा अभी पहली बार है, सो नेवर माइंड, यहाँ पर रिमाइंडर आप लिखेंगे, ठीक है, तो आप रिमाइंडर लिख रहे हैं। सो यहाँ पर 2 10 जा क्या चला जाएगा, 20 आ जाएगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा क्या आ जाएगा 10, तो यहाँ पर फिर रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, तो यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है, इसका रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। फिर हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 0 जा 0, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आ गया वो कितना आ गया 1 आ गया, और इसको हम लोग नीचे से ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आया वो क्या आया 1 0 1 0 0। ये जो है ये बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर किसका है, ये 20 का है, ये 20 का बाइनरी नंबर है, और 20 क्या है वो डेसिमल में है, ठीक है। सो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बिटवाइज सीखेंगे कि बिटवाइज कैसे होता है। ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये यूज होते हैं, सॉरी, ये जो बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर जो होते हैं ये सब यूज होते हैं ताकि परफॉर्म करें बिट ऑपरेशन पर, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस वाले में, तो ये जो है ये 1 0 1 0 0, ये 0 है, सॉरी 6 नहीं है, ये 1 0 1 0 0, ये जो ये 1 हुआ 0 हुआ 1 0 0, ये सारे के सारे बिट्स हैं, ये सिंगल बिट्स हैं। तो यहाँ पर जो हमने ब्लॉक बनाया है ये बिट ब्लॉक है, ठीक है, ये बिट है, ये बिट है, ये एक बिट है, ये एक बिट है, ये एक बिट है, तो टोटल 5 बिट्स है, ठीक है। तो बिटवाइज ऑपरेटर जो होते हैं वो बिट्स पे यूज करते हैं। दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म बिट ऑपरेशंस, ठीक है। डेसिमल देखिए यहाँ पे लिखा है डेसिमल वैल्यूज आर कन्वर्टेड इनटू बाइनरी 0 1 एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स वर्क ऑन दोज बाइनरी बिट्स, उन बाइनरी बिट्स पे ये वर्क करते हैं, ठीक है। फर्स्ट कन्वर्ट, पहला इसको यूज करने का पहला तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को कन्वर्ट करना होता है डेसिमल को बाइनरी में, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। सेकंड जो होता है अप्लाई गिवन बिट वाइज ऑपरेशन इफ नेसेसरी यूज ट्रूथ टेबल, अगर आपका मन करे तो आप ट्रूथ टेबल का भी यूज कर सकते हैं। थर्ड क्या होता है कन्वर्ट रिजल्ट फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। चौथा क्या होता है कि जो आपका तीसरा जो स्टेप होता है वो क्या होता है वापस से बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना रहता है। तो जो मैंने आप लोग को ब्लॉक वाला एक तो बताया 2 टू द पावर 0 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर 3, ये वाला जो मेथड है ये बेस्ट मेथड होता है किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए या फिर बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग भी उसी को यूज कीजिएगा। अगर इसमें x की वैल्यू 5 ले रहा है और y की वैल्यू 3 ले रहा है, और ये जो है ये बिट वाइज एंड है, x बिट वाइज एंड y, ठीक है, ये जो एंड है ये बिट वाइज एंड है, तो ये क्या करता है बिट पे काम करता है। अगर आप 5 की बिट देखेंगे तो 5 की बिट क्या होती है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 5 की बिट क्या होगी 1 2 4, इसके बाहर 1 होगा, इसके बाहर 2 होगा, इसके बाहर 4 होगा, इसके बाहर 8 होगा। तो 5 के लिए बिट बनाएंगे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, ऐड करके 5 आ जाएगा, 4 + 1 5, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप 0 लिख सकते हैं 2 में। तो जो 5 की बिट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 101, ठीक है। और जो सेकंड नंबर है वो क्या है 3 है, तो 3 के लिए 3 का बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको डायरेक्टली इसमें 1 और इसमें 1 करना है, ठीक है, ये दोनों 1 1 करेंगे तो आपका 2 + 1 3 हो जाएगा।
तो ये जो हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, ठीक है, ये जो हो गया ये 3 हो गया, और ये जो हो गया ये 5 हो गया, ठीक है। अब जो ये बिटवाइज ऑपरेटर होता है ये कैसे वर्क करता है, ये हर बिट पे वर्क करता है। बिटवाइज एंड जो होता है, एंड क्या करता है कि दोनों के दोनों चीजें जो है वो ट्रू है, मतलब 1 है, तब ये रिटर्न करता है ट्रू। तो जैसे यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, इसमें 3 बिट्स हैं तो इसमें भी 3 बिट लेंगे हम लोग, तो 1 और 1। अगर यहाँ पर हम लोग बिटवाइज एंड परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या करना है, 1 और 1, इसका अगर हम लोग ट्रूथ टेबल देखेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 0 तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर 1 0 तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका फाइनली क्या आंसर आया, फाइनली ये जो आया आंसर यहाँ पर सिर्फ एक ब्लॉक में 1 आ रहा है, ये जो ब्लॉक आ रहा है ये सिर्फ एक ब्लॉक में 1 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 1 आता है, यहाँ पर 2 आता है, यहाँ पर 4 आता है, ठीक है। तो 1 वाले ब्लॉक में 1 आ रहा है तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, मतलब इसकी जो वैल्यू आ जाएगी कितनी हो जाएगी 5, बिटवाइज एंड 3 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर भी वही हुआ है, जो 5 का बिट वाइज है वो कितना है 101 है, 3 का जो बिट वाइज है वो 011 है। अगर यहाँ पर अप्लाई एंड करेंगे ट्रुथ टेबल के हिसाब से तो क्या हो जाएगा 001 हो जाएगा, कन्वर्ट करेंगे इसको डेसिमल में तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये आपका आंसर आएगा। अगर यहाँ पर बिट वाइज और लगा रहे हैं, ठीक है, तो बिट वाइज और लगा रहे हैं, अगर यहाँ पर बिट वाइज और लगाते हैं 5 और 3 तो इसका आंसर क्या आता है ये भी देख लेते हैं हम, ठीक है। तो इसमें जो होता है कि अगर और होता है तो कोई भी एटलीस्ट अगर एक भी जगह पे 1 है तो उसकी वैल्यू क्या देता है वो 1 देता है। तो यहाँ पर 1 है, एक 2 टाइम्स 1 है, 5 में भी 1 है, 3 में भी 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 0 1 वापस 1 1 0 वापस 1, तो जिसका आंसर आ जाएगा 1 1 1। तो जब इसको हम लोग 4 + 2 + 1 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, ठीक है। यहाँ पर जब हम जाएंगे आगे देखिए, तो जो बिटवाइज और होता है वो क्या करता है, बिटवाइज और जो होता है वो 7 दे देगा, 5 और 3, इसका जो बिटवाइज होगा 101 हो जाएगा और इसका जो 3 का हो जाएगा 011 हो जाएगा, तो ये 111 दे देगा क्योंकि पहले लास्ट में 1 है, लास्ट में 1 है तो 1, सेकंड नंबर में 1 है, इस वाले में 0 है फिर भी 1, लास्ट नंबर पे 0 है, इस वाले में 1 है फिर भी 1, तो जो इसकी वैल्यू आ जा रही है वो कितनी आ जा रही है वो 7 आ जा रही है, ठीक है। बिटवाइज जॉर जो होता है, जॉर जो होता है वो क्या करता है, अगर इवन ऑड नंबर ऑफ 1 आ रहे हैं, अगर एक्स और वाई में वॉट ऑड नंबर ऑफ 1 आ रहे हैं तो ये 1 रिटर्न करता है, अगर इवन नंबर ऑफ 1 आ रहा है तो ये 0 रिटर्न करता है, ठीक है। जैसे कि इसमें देखिए अगर आप पहले वाले में देखेंगे तो 0 0 है, ठीक है, तो इसमें क्या है ये इवन नंबर ऑफ 1 है मतलब 0 टाइम्स है, तो इसकी वैल्यू दिया ये 0 दिया, ये बिटवाइज जॉर है। दूसरे वाले में ऑड नंबर ऑफ 1 है, एक में 0 एक में 1 है, ठीक है, इस वाले में भी एक में 0 एक में 1 है, तो ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स 1 है, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी दी इसने 1 दी। लास्ट में इवन नंबर ऑफ, दोनों में 1 है, तो जब दोनों में 1 है तो इसकी जो वैल्यू देगा ये 0 दे देगा क्योंकि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स 1 हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। अगर इसमें जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट वाले में 1 है, लास्ट वाले में 1 है, इस वाले में लास्ट वाले में 1 है तो इसकी वैल्यू 0 देगा, इस वाले में ऑड नंबर ऑफ 1 है, इस वाले में भी ऑड नंबर ऑफ 1 है तो इसमें 1 दे देगा, इस वाले में लास्ट वाले में 0 है, इस वाले में 1 है, तो इस वाले में भी जो वैल्यू दे देगा वो 1 दे देगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। 4 इस वाले में 4 था, इस वाले में 2 था, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब बिटवाइज कॉम्प्लीमेंटेशन जो होता है दिस इज अ यूनरी ऑपरेटर, जो ये बिटवाइज कॉम्प्लीमेंटेशन होता है ये यूनरी ऑपरेटर होता है, मतलब सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करता है, ठीक है। दिस इज ऑनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर सो अप्लाइड आइदर ऑन एक्स और वाई, या तो सिर्फ एक्स पे अप्लाई होगा या तो फिर वाई पे अप्लाई होगा, ठीक है। वी विल नॉट यूज ट्रूथ टेबल हियर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वी विल नॉट यूज ट्रुथ टेबल हियर, यहाँ पर ट्रुथ टेबल का यूज नहीं होता है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंटेशन होता है ये क्या करता है, ये कॉम्प्लीमेंट कर देता है, उसकी वैल्यू को बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट कर देता है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू जो होती है उसको 1 इंक्रीज करके उसको निगेटिव कर देता है, सिंपल सा बस, ठीक है। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 5 थी तो ये x + 1 करेगा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 करेगा, 5 + 1 6 हो जाएगी, फिर उसको निगेटिव कर देगा, ये जो होता है ये बिटवाइज कॉम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। अगर y की वैल्यू के आगे हम लोग बिटवाइज कॉम्प्लीमेंटेशन लगा दिए तो क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा इसकी वैल्यू 1 से इंक्रीज करके इसके आगे निगेटिव लगा देगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग देखना चाहें कंपाइलर पे, ठीक है, तो a और b दोनों की वैल्यू दी है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लॉजिकल एंड लॉजिकल नॉट है, यहाँ पर हम लोग बिट वाइज कॉम्प्लीमेंटेशन लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगर बिट वाइज कॉम्प्लीमेंटेशन लगाएंगे, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा बिट वाइज कॉम्प्लीमेंटेशन अगर हम लोग लगा दिए, ठीक है, बिट वाइज कॉम्प्लीमेंटेशन अगर हम लोग ए लगा दिए, ठीक है, तो ए की जो वैल्यू आएगी आप देखिएगा क्या आती है,
ए की वैल्यू -5 आ रही है। पहले ए की वैल्यू 4 + 1 हुआ, ठीक है। ए की जो वैल्यू थी यहाँ पर ए की वैल्यू थी ए प्लस 1 किया, ए की वैल्यू +1 किया, ठीक है। ए की वैल्यू जो थी इसमें +1 किया, अब उसके आगे नेगेटिव साइन लगा दिया। तो ये बिट वाइज कॉम्प्लीमेंटेशन था। यहाँ पर अगर बी की वैल्यू डाल दें तो क्या आ जाएगा, एक बार खुद बोलिए क्या आएगा, -6। खुद से बोल के एक बार देखिए क्या आएगा, -6। तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या आ जा रहा है, -6 आ जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग बिट वाइज एंड लगा दे रहे हैं बी, ठीक है, सिंगल टाइम्स एंड लगेगा तो वो ए। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, 4 है, बी की वैल्यू क्या है, 5 है। अगर इसको हम लोग देखें, ठीक है, ए की वैल्यू अगर 4 है, ए की वैल्यू अगर 4 है तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 1 0 0 हो जाएगा। और बी की वैल्यू अगर 5 है तो क्या आ जाएगा, ये 1 0 1 आ जाएगा। कैसे, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 4 होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अगर हम लोग इसके आगे बिट वाइज एंड लगा रहे हैं तो अगर डबल टाइम्स 1 रहता है तो 1 देता है, तो यहाँ पर 1 दे देगा, यहाँ पर 0 दे देगा, यहाँ पर 0 दे देगा। अगर यहाँ पर हम लोग बिट वाइज एंड लगा रहे हैं, ठीक है, बिट वाइज और लगा रहे हैं तो क्या करेगा, बिट वाइज और लगा रहे हैं तो अगर कहीं भी जीरो कहीं भी एक बार 1 आ रहा है तो ये 1 देगा, तो इसका 1 देगा, इसका भी 1 देगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, बिट वाइज और का क्या हो जाएगा, 1 0 1, ठीक है। और बिट वाइज और का क्या हो जाएगा, अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स 1 है तो क्या आंसर आएगा इसका, तब इसका आंसर आ जाता है 1, नहीं तो फिर 0 होता है। तो यहाँ पर जो है 4 वाले ब्लॉक में ये 1 1 है, तो ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स 1 है, तो इसका आंसर 0। इस वाले ब्लॉक में 2 वाले ब्लॉक में 0 0 है, तो ये वापस इवन नंबर ऑफ 1 है, तो ये वापस 0। फिर लास्ट वाले में 1 वाले ब्लॉक में क्या है, 0 और 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो इस वाले का आंसर क्या है, इस वाले का आंसर 4 है, ठीक है। इस वाले का आंसर क्या है, इस वाले का आंसर 5 है। इस वाले का आंसर क्या है, इस वाले का आंसर क्या है, 1 है, ठीक है। अब हम इसको एक बार ट्राई करके देखेंगे, ठीक है, फिर हम लेक्चर खत्म करते हैं यहीं पर, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर बी बिटवाइज एंड ए है तो देखिए इसका आंसर 4 आ रहा है। हम लोग यहाँ पर देखे थे तो क्या था, बिटवाइज एंड में आंसर 4 था, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग और कर दे रहे हैं, ठीक है, और कर दे रहे हैं तो क्या आंसर आ जाएगा, रन करते हैं, आंसर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। देखिए आंसर 5 आ गया। अगर यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली जॉर कर दे रहे हैं, ठीक है, जॉर जो होता है वो एक्सपोनेंट का साइन होता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर 1 आ गया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जॉर की जो वैल्यू थी वो 1 थी, ठीक है, 1 5 वैल्यू थी और की, और इसकी वैल्यू थी 4, ठीक है। तो इन सब बातों का आप ध्यान में रखिएगा। तो बिट वाइज भी आपको समझ में आ गया होगा। बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिट वाइज राइट शिफ्ट, ये मैं आपको कल बताता हूँ, ठीक है, कल वाले अगले लेक्चर में बताता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। प्लीज़ अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर किसी आपके फ्रेंड को नहीं पता है तो प्लीज़ आप उसको शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको फुल 100% कोर्स मिलेगा AKTU के फर्स्ट ईयर का, हर सब्जेक्ट का। सो डोंट वरी अबाउट इट, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको अक्टूबर से पहले हर सब्जेक्ट का कोर्स मिल जाएगा, फुल कोर्स, ठीक है। सो आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।